नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मेडिकल की परीक्षा नीट जिसे बोलते हैं उससे संबंधित जानकारियाँ देने जा रही हूँ। सुनिए, नीट क्या है, क्या होता है। नीट का फुल फॉर्म क्या है और इसकी परीक्षा का पैटर्न और नीट परीक्षा की पूरी जानकारी क्या है। तो 12वीं कक्षा के बाद यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना ज़रूरी है कि नीट क्या है। आजकल मेडिकल फील्ड का स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए विद्यार्थी अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाने की सोचते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि नीट क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, नीट का एग्ज़ाम कैसा होता है और नीट कितने साल का होता है। नीट परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही विद्यार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल संस्थान में प्रवेश दिया जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और नीट परीक्षा क्या है इसको आप हिंदी में विस्तार से जान सकते हैं। नीट क्या है? नीट राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल की एकमात्र प्रवेश परीक्षा है जिसे एनटीए के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही विद्यार्थी को डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और आयुर्वेद जैसे कोर्सों में प्रवेश मिलता है। अब नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। फिर नीट की जानकारी। नीट एग्जाम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 12वीं में कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का आधार कार्ड बना होना चाहिए। अब यदि आप सोच रहे होंगे कि नीट कितने साल का होता है, तो नीट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। यह परीक्षा साल में एक बार मई माह में आयोजित की जाती है। परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है और साथ ही जो स्टूडेंट इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं उन्हें दोबारा अगले साल परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी प्रत्येक विषय में से 45 सवाल पूछे जाते हैं या 45 सवाल 180 यानी 180 नंबर के होते हैं। इसका मतलब यह है कि 4 विषयों में से पूछे गए प्रत्येक विषय के 45 सवालों का टोटल यह पेपर 720 नंबर का होता है। नीट परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होती है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 विकल्प होते हैं। यदि आप प्रश्न का सही उत्तर चुन लेते हैं तो आपको पूरे 4 अंक दिए जाते हैं। वहीं यदि आपने गलत विकल्प चुन लिया तो आपका 1 नंबर और कट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब एक सवाल का सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब देने पर आप उस प्रश्न के 4 नंबर और अन्य प्रश्न का 1 नंबर यानी टोटल 5 नंबर खो देते हैं।
ध्यान रखें कि यदि आपको उस सवाल का सही जवाब पता है तो ही आप उस प्रश्न का जवाब दें, नहीं तो ना दें। बहुत सारे उम्मीदवारों का यह सवाल होता है कि नीट परीक्षा कौन सी भाषा में होती है, या फिर क्या नीट का एग्जाम हिंदी में होता है। तो नीट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल पूछे जाते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी भाषा में एग्जाम यानी परीक्षा देना चाहते हैं। नीट के आवेदन के लिए आपको नीट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। वहाँ आपको अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, मार्कशीट, आधार कार्ड इत्यादि अपलोड करने के साथ साथ अपना शैक्षणिक मतलब एकेडमिक जानकारियाँ, 10वीं का अंक, बोर्ड का नाम इत्यादि भी देना पड़ता है। आशा है आपको नीट से संबंधित जानकारी सुन के अच्छा लगेगा और इस साल यानी 2021 के नीट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।